हेलो दोस्तों, एमएस यूट्यूब सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए डीजल इंजन की प्रतियोगिता में आने वाले अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आया हूं। दोस्तों, जो कंपटीशन की एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, लगभग मैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल क्विज़ के साथ। तो दोस्तों, केवल वही सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। यानी हीट इंजन के अंदर ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? शक्ति। तो आंसर क्या रहेगा? शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना कहलाता है। दोस्तों, साइकिल की यदि आपने परिभाषा मेरे पिछले वीडियो में पढ़ी होगी तो श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, कि किसी क्रिया के हिस्सों का बार बार निश्चित क्रम में होना क्या कहलाता है? साइकिल। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? साइकिल। आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? साइकिल। तो इसका आंसर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंदर आता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंजन की जो कार्यविधि है उसके अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं। सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर मिश्रण कौन से स्ट्रोक के अंदर दबता है? क्वेश्चन यह है कि कौन से स्ट्रोक के अंदर जो मिश्रण है वो दबता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि सक्शन स्ट्रोक के अंदर सक करता है हवा को, यानी चूसन करता है जिसके अंदर हवा सिलेंडर के अंदर आती है। दूसरे जो स्ट्रोक है उसके अंदर पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, यानी दबता है। उसके बाद पावर स्ट्रोक के अंदर उसके अंदर क्या हो जाता है दोस्तों? फायरिंग हो जाता है। तो इसके अंदर जो आंसर हमारा आएगा कि दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक, तो कौन से स्ट्रोक के अंदर जलाते हैं? तीसरा स्ट्रोक। तीसरा स्ट्रोक कौन सा है? पावर स्ट्रोक। जो पावर स्ट्रोक है उसके अंदर दबे मिश्रण को जलाते हैं। तो आंसर रहेगा पावर स्ट्रोक। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के फैलने पर पिस्टन चलता है। गैसें कब फैलती हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए कि गैसें कब फैलती है, यानी सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो कौन से स्ट्रोक के अंदर फैलती हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गैसें फैलती कब है, क्योंकि पावर स्ट्रोक के अंदर ही जब जैसे ही उसमें आग लगती है तो गैसें फैलेंगी जिससे पिस्टन को धक्का लगता है और उसको अन्य यांत्रिक कार्यों में यूज लिया जाएगा उसकी शक्ति को। तो पिस्टन उस टाइम पर पिस्टन की स्थिति कौन सी होगी? टीडीसी से बीडीसी। तो आंसर क्या रहेगा इसका? टीडीसी से बीडीसी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर दिया है पोर्ट, यानी 2 स्ट्रोक इंजन है उसके अंदर पोर्ट होता है। जो हवा सिलेंडर के अंदर जाती है वो किसके माध्यम से जाती है? पोर्ट के माध्यम से जाती है। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन है उसके अंदर हवा किसके अंदर जाती है? किसके द्वारा जाती है? वाल्वों के द्वारा जाती है। किसके द्वारा जाती है? वाल्व के द्वारा जाती है। जबकि 2 स्ट्रोक के अंदर किसके द्वारा जाती है? पोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है ताज़ा ईंधन आने वाली जली गैसों को निकालने के लिए, यानी ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को निकालने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये ताज़ा लिख दिया गया है गलती से, इसको ताज़ा, क्या है ये? ताज़ा। ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को निकालने के लिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को बाहर निकालने के लिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए क्या है इसका? वाल्व लीड, वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप, इनमें से
कोई नहीं। तो सबसे पहले समय से पहले, यानी समय से पहले वाल्व जो खुल जाता है उसको कहते हैं वाल्व लीड। और नेक्स्ट इसी का एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों, समय के बाद वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? लैग। तो इसका आंसर क्या रहेगा? समय से पूर्व खुलेगा तो वाल्व लीड। तो वाल्व लीड, तो आंसर क्या रहेगा? वाल्व लीड। और बाद में खुलता है, बाद में खुलता है तो उसको लैग। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर में पिस्टन के गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखिए, मेरा पिछला जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है आपको। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, सिलेंडर के जो ऊपरी हिस्सा अधिकतम बिंदु जो होता है उसको क्या बोलेंगे? टीडीसी। और नीचे का जो हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे? बीडीसी। और टीडीसी से और बीडीसी के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? स्टॉक। क्या कहलाती है? स्टॉक। तो इसमें सिलेंडर में पिस्टन के गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या बोलते हैं दोस्तों? टीडीसी। क्या बोलते हैं? टीडीसी। तो आंसर रहेगा इसका टीडीसी। इसके बाद देखिए, सिलेंडर में पिस्टन के गति करने के अधिकतम निम्न बिंदु को क्या कहेंगे? तो निम्न बिंदु को क्या बोलेंगे? पीडीसी। तो ऑप्शन देखिए, टीडीसी, बीडीसी, स्टॉक, ये सभी। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा? बीडीसी। इसके बाद देखिए दोस्तों, हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन देखिए, चाल, शक्ति, दाब और इनमें से कोई नहीं। तो क्या की जाती है? ताप द्वारा शक्ति, जो अन्य यांत्रिक कार्यों में हम उपयोग में लेते हैं। तो आंसर रहेगा शक्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन। इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन। तो अभी देखिए दोस्तों, एक्सटर्नल इंजन क्या होते हैं? जिसमें ईंधन को जलाने की व्यवस्था बाहर की जाती है। क्या की जाती है? इंटरनल इंजन। तो इंटरनल इंजन के अंदर जो है जलाने की व्यवस्था अंदर ही की जाती है, सिलेंडर के अंदर ही रहती है। तो इसलिए इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है? डीजल इंजन। तो आंसर रहेगा डीजल इंजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है? अब इंटरनल देखिए, वही ऑप्शन आ गए, स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो अंदर जलाने की व्यवस्था की रहती है इंटरनल इंजन के अंदर। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? डीजल इंजन। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में इंजन जलाने का स्थान होता है बहुत कम, बड़ा, गोल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक्सटर्नल जो इंजन है उसके अंदर जलाने का स्थान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसको जगह ज़्यादा चाहिए और बाहर जलाया जाता है, इसलिए। तो इसका स्थान क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। तो ये मेरा जो पिछला वीडियो है उसके अंदर मैंने विस्तार से बताया गया एक्सटर्नल इंजन और इंटरनल इंजन, उसके बारे में ज़रूर देखें तो आपको पता लग जाएगा कौन सा स्थान बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा? बड़ा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंटरनल कंबशन इंजन स्टार्ट होता है यानी कम समय में, काफ़ी देर से, तुरंत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो इंटरनल कंबशन इंजन है वो कम समय में ही स्टार्ट हो जाते हैं, कम समय में ही स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि एक्सटर्नल इंजन, क्योंकि उसमें बाहर जलाया जाता है, उसके बाद भाप के द्वारा भाप बनेगी, फिर भाप से गैस बनेगी, उसके बाद जाएगा तब स्टार्ट होगा वो। तो इसलिए इंटरनल कंबशन इंजन है वो जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, तो यानी कम समय में। आंसर रहेगा कम समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को, यानी पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को और ज़्यादा दबाया जाता है, जलाया जाता है, बाहर निकाला जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को क्या कराता है? जलाया जाता है। किया जाता है? जलाया जाता है। जैसे ही दबता है उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। तो आंसर रहेगा जलाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के फैलने पर पिस्टन चलता है, यानी गैस के फैलने पर जो पिस्टन है चलता है। अब देखिए दोस्तों, गैस कौन से स्ट्रोक के अंदर फैलती है? सक्शन या कंप्रेसर या पावर या एग्जॉस्ट? तो कौन से में फैलती है? पावर स्ट्रोक के अंदर। अब पावर स्ट्रोक के अंदर आपको स्थिति पता होना चाहिए, पिस्टन ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पिस्टन जो है इसके अंदर टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है। किधर चलता है? टीडीसी से बीडीसी की तरफ। तो आंसर रहेगा टीडीसी से बीडीसी की तरफ। फिर से दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि सक्शन स्ट्रोक के अंदर जो पिस्टन है टीडीसी से बीडीसी, लेकिन इसके अंदर शक करता है ना, तो गैस इसमें फैलती नहीं है। तो इसके बाद में
कंप्रेसर जो स्ट्रोक है उसमें पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, उसमें उसको दबाया जाता है और फिर दबे हुए मिश्रण को उसमें तीसरे स्ट्रोक जो पावर स्ट्रोक उसमें जला दी जाता है, तो पिस्टन ऊपर पहुंच जाता है तो ऊपर से नीचे आएगा, यानी टीडीसी से बीडीसी। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा टीडीसी से बीडीसी। तो देखिए दोस्तों आंसर टीडीसी से बीडीसी। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है। यानी जब हम शक्ति प्राप्त करते हैं, हम नहीं दोस्तों, इंजन जब शक्ति प्राप्त करते हैं, इंजन से शक्ति प्राप्त करते हैं तो डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है। ऑप्शन देखो, डीजल को दबाकर, दबी गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके, स्पार्क प्लग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों कि डीजल में शक्ति प्राप्त करते हैं तो किस प्रकार जलाया जाता है उसको, कि दबी हुई जो गर्म हवा है, हवा में डीजल का स्प्रे करके, तो गर्म हुई हवा के अंदर स्प्रे कर दिया जाता है तो वो जल जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों आंसर इसका क्या रहेगा, दबी हुई गर्म हवा में स्प्रे करके। पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशो होता है, यानी पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो, पेट्रोल इंजन का या पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशो होता है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या है, 1:4 से 1:10 तक, 1:12 से 1:22, 3:5 से 5:10 और चौथा ऑप्शन है 5:12 से 5:22। तो देखिए दोस्तों पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो जो होता है वो कितना होता है, 1:4 से 1:10। तो आंसर आएगा 1:4 से 1:10। इसके बाद देखिए दोस्तों डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर होता है, यानी डीजल इंजन के अंदर जो कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है, क्योंकि डीजल इंजन के अंदर हम कंप्रेसर प्रेशर भी चेक करते हैं कि इसके अंदर कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, रिंगें टूट तो नहीं गई हैं, पिस्टन ज़्यादा घिस तो नहीं गया है, इसके लिए हम कंप्रेसर प्रेशर चेक करते हैं। तो इसकी एक लिमिट होती है डीजल इंजन की, 350 से 550 पॉइंट प्रति वर्ग इंच, 250 से 500 पॉइंट प्रति वर्ग इंच, 10 से 200 पॉइंट प्रति वर्ग इंच, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है, तो इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ 350 से 550 पौंड है, ये क्या है इसकी जगह, ये पौंड, ये जो लिखा गया पॉइंट इसकी जगह क्या क्या मानना है इसको, पौंड। इसको क्या मानना है, पौंड। तो इसका आंसर जो रहेगा, देखिए दोस्तों डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो जो होता है 350 से 550 पौंड प्रति वर्ग इंच, 350 से 550 पौंड प्रति वर्ग इंच, यानी डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो है वो 350 से 550 के बीच पौंड वर्ग प्रति इंच में होना चाहिए। नेक्स्ट आंसर इसका देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल ऑयल को जलाने के लिए कितने ताप की आवश्यकता होती है। यानी डीजल ऑयल को जलाना है तो कितने ताप की यानी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन पर देखिए 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक, 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक, तीसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक, चौथा ऑप्शन है 500 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक ही डीजल ऑयल जल जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक। यानी देखिए दोस्तों जब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर हवा को दबाया जाता है उसको टेम्परेचर या 300 से 350 डिग्री से भी ज़्यादा इसका टेम्परेचर हो जाता है, तब जाके उस पर स्प्रे किया जाता है तो वो पावर स्ट्रोक के अंदर वो जल जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंप्रेशन चैम्बर का ताप कितना हो जाता है। जैसे कंप्रेशन के बाद में कंप्रेशन चैम्बर का ताप कितना हो जाता है, जलने के बाद कितना होगा दोस्तों, देखिए 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक, 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक, तीसरा ऑप्शन है 1000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर रहेगा 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंप्रेशन चैम्बर का तापमान कितना हो जाता है, 600 से 800 डिग्री हो जाता है। अब इस पर जैसे स्प्रे किया जाता है तो आराम से जलेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ही बहुत हाई हो जाता है। तो आंसर 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस 2 स्ट्रोक इंजन के प्रथम स्ट्रोक में होते हैं। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, पावर तथा सक्शन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट सक्शन स्ट्रोक और सक्शन तथा कंप्रेशन स्ट्रोक और यह सभी।
यानी टू स्ट्रोक जो इंजन है, अभी देखिए दोस्तों, टू स्ट्रोक इंजन जो होता है उसके अंदर दो स्ट्रोक एक साथ में होते हैं, दो स्ट्रोक एक साथ में होते हैं। तो पहला स्ट्रोक सक्शन और कंप्रेशन एक साथ होगा, दूसरा पावर और एग्जॉस्ट एक साथ होते हैं। तो आंसर इसका क्या आएगा, सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक। इसके बाद डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर होता है। देखिए दोस्तों, डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर क्या होता है। सिलेंडर की संख्या, ईंधन जलाने में, वाल्वों की संख्या, पिस्टन की आकृति में। तो देखिए दोस्तों, डीजल पेट्रोल में अंतर कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले डीजल जो इंजन है वो इसके अंदर स्प्रे किसे किया जाता है, इंजेक्टर के द्वारा, और दबी हुई हवा पे उसे स्प्रे करते हैं, उसका टेम्परेचर हाई होने के कारण वो जल जाता है। लेकिन पेट्रोल इंजन के अंदर ऐसा नहीं होता है। पेट्रोल इंजन के अंदर पेट्रोल और हवा का मिश्रण जाता है और जलाने के लिए उसमें स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है, इस कारण उसे जलाया जाता है, उसके मिश्रण को। तो जलाने का जो ईंधन जलाने में किसका अंतर क्या रहता है, ईंधन जलाने का। तो आंसर क्या रहेगा, ईंधन जलाने में। आंसर देखिए दोस्तों, टू स्ट्रोक इंजन होते हैं, टू स्ट्रोक इंजन होते हैं, वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड, इनमें से कोई नहीं। तो टू स्ट्रोक इंजन है वो कौन से होते हैं, एयर कूल्ड। देखिए दोस्तों, एयर कूल्ड जो इंजन है उसके अंदर पानी नहीं होता, वो हवा से ही ठंडा होता है। और इसके अंदर ठंडा करने के लिए इसको फिन्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, फिन्स बनाए जाते हैं, जिससे इंजन आसानी से ठंडा हो जाता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी रेलवे के अंदर हाई हॉर्स पावर का इंजन, जिसको एचएचपी इंजन बोलते हैं, वो टू स्ट्रोक इंजन है, लेकिन वो वाटर कूल्ड इंजन है। कौन सा इंजन है, वाटर कूल्ड। जबकि टू स्ट्रोक जो इंजन होता है, देखिए दोस्तों, उसके अंदर एयर कूल्ड इंजन होते हैं, जो छोटे इंजन जितने भी हैं। लेकिन रेलवे के इंजन है एचएचपी हाई हॉर्स पावर इंजन, उसके अंदर वाटर कूल्ड इंजन है। तो देखिए दोस्तों, एयर कूल्ड, तो इसका आंसर क्या रहेगा, एयर कूल्ड। यदि इसके अंदर ये एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड ऑप्शन में देता तो हम उसको सही मानते। तो इसलिए हमारा अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से आंसर रहेगा एयर कूल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ईंधन जलता है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलता है, किससे जलता है, देखिए दोस्तों, क्रैंककेस में, कंबशन चैम्बर के अंदर, कंबशन चैम्बर के बाहर, ऑयल चैम्बर में। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन को इंजन के बाहर ही जलाया जाता है। तो आंसर रहेगा इंजन के बाहर। देखिए दोस्तों, मेरे पिछले जितने भी वीडियो दिए गए हैं, मैं काफ़ी विस्तार से आपको समझाया गया है, समझाने की कोशिश की गई है। और आप ज़रूर पिछले वीडियो को देखिए, जिसके माध्यम से आप बेहतर तरीके से डीजल इंजन के फंक्शन के बारे में जानिए। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।